मालेराव की इस बात के बाद अब देवी अहिल्या उसको चाबी देने वाले के काटेंगी हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो कड़ी हमने अभी अभी देखी है, उस कड़ी में बहुत दिल दुखा है। किस तरह मालेराव चीटिंग करके परीक्षा में पास हुआ और किस तरह उसने देवी अहिल्या की बार बार बेइज्जती की, उनके साथ बदतमीजी की। मगर इस सब के पीछे है कौन? क्योंकि मालेराव बच्चा है और उसको जो भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है, जितना उसको चने के झाड़ पे बिठाया जा रहा है, उतना ही वो करता जा रहा है। यानी कि मालेराव की महत्वाकांक्षाओं का फायदा उठाया जा रहा है, बच्चे को पूरी तरह से अपनी जकड़ में रखा जा रहा है और वो एक ही है जो अब कर रहा है, वो है रकमाबाई साहब। तो ये जो हमने कड़ी देखी है उसमें काफी कुछ सामने आ रहा है जो इशारा करता है कि अब देवी अहिल्या सख्ती से लेंगी रकमा की क्लास। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब ऐसी बातें करते हुए आज की दुनिया में या उससे पहले भी नजर आते हैं, दिखते हैं जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। जब वो अपने पैरों पे थोड़े खड़े हो जाते हैं तब आते हैं सामने कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं वैसा सोचता हूं, मैं अपने आई बाबा का आदर नहीं करता हूं, इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जायदाद मेरी है, वो मेरी है। मगर मालेराव की उम्र अभी इतनी भी नहीं है जितनी हम इस सीरियल में देख रहे हैं, उसके हिसाब से ही बात कर रही हूं, क्योंकि वो तो इतना भोला मासूम दिख रहा है कि ये सब बातें बोल ही नहीं सकता है। तो मालेराव, जब से हमने मालेराव को देवी अहिल्या के साथ व्यवहार करते हुए देखा है, किसी ना किसी बैड नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ही उन्होंने व्यवहार किया है, यानी कि नेगेटिविटी उनको जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों, यहां पे भी जो हमने देखा और देवी अहिल्या ने भी देखा, क्योंकि देवी अहिल्या को पूरी तरह से यह शक था कि मालेराव अपने बलबूते पे पास नहीं हुआ है, उत्तीर्ण नहीं हुआ है। इसलिए देवी अहिल्या को ये जो शक था बार बार खाए जा रहा था। उनको ये कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि मालेराव इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे बन सकता है। मगर यहाँ पे परीक्षा की बात थी और परीक्षा में पूरी तरह से वो उत्तीर्ण हुआ था और देवी अहिल्या के पूछने पर मालेराव ने कहा नहीं, कोई नहीं मिला था। हमने भी वीडियो डाला और हमने साफ साफ रकमा का नाम भी लिया और वही निकली। दोस्तों, रकमा ने जिस तरह मालेराव को बिगाड़ने का और मालेराव की जिंदगी में कांटे बिखेरने का जो प्लेज लिया है, जो कसम खाई है, और उसी को कसम को एक वचन के रूप में मैनाबाई साहब के जो पेरेंट्स हैं, जो आई बाबा हैं, उनको कहा है, तो ये साफ साफ झलकता है कि कितनी मन की काली है रकमाबाई। यहां रकमाबाई के साथ मालेराव का जो क्लोजनेस है वो बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, और ये देवी अहिल्या देख पा रही है। और जब देवी अहिल्या ये देखती है कि मालेराव रकमाबाई साहब का हाथ पकड़ के जा रहा है, तभी उनको ठनक जाता है कि ये कहीं ना कहीं रकमा का ही काम है, क्योंकि रकमा शुरू से ही देवी अहिल्या के खिलाफ है, उनको बहुत सारे ताने शुरू से ही मारती आई है। मगर यहाँ पे रिश्तों की बात होती है, यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए हर बार देवी अहिल्या परिवार में क्लेश ना हो इसलिए चुप कर जाती है। इस बार फिर से वो यहाँ पे चुप कर गई। दूसरी घटना फिर से हुई, वहां पे जो कॉरिडोर में, जो रास्ते में जहां पे मालेराव तैयार होके आ रहे थे, वहां पे भी मालेराव ने साफ साफ देवी अहिल्या की बेइज्जती की और बताया उनको कि उनकी जगह पे तो अब रकमाबाई साहब ही उनके काम कर रही हैं, क्योंकि मेरी आई के पास तो टाइम ही नहीं है। और यहाँ पे साफ साफ देवी अहिल्या ने दिखाया कि वो समझ पा रही है कि रकमा क्या कर रही है, और रकमा को बुरी नजर वाले डायलॉग पे देखा भी कि यही है वो बुरी नजर, ये जो मेरे बेटे को लगी हुई है। यानी कि क्लैरिटी है यहाँ पे इस सीरियल के जरिए ही कि देवी अहिल्या को अब क्लियर हो गया है कि मालेराव के बिगड़ने के पीछे कौन है जो मालेराव को भड़का रहा है। और दोस्तों, जब वहां पे सुपारी की रस्म पे भी बैठे होते हैं, वहां पे मालेराव के साथ देवी अहिल्या को गौतमा कहती है बैठ जाओ, और वहां पे भी आगे आके रकमा बैठ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जब मालेराव के पास जाऊंगी तो मालेराव मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा ही लेगा।
यहाँ पे हैरानी इस बात की होती है दोस्तों, आपको भी हुई होगी, यहाँ हरकू बाई साहब भी बैठी है, तो क्या हरकू बाई साहब ये सब नहीं देख पा रही है? अफसोस होता है, बार बार ये मैं कहती हूं, मुझे अफसोस होता है इसलिए कहती हूं क्योंकि जितने बोल वचन हरकू बाई साहब ने रकमा को रसोई में बोले थे, उसका 1 क्या 0% भी आगे देखने को नहीं मिला। घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो रही हैं, मगर वो देख ही नहीं पा रही है। उनकी आंखों के सामने अहिल्या देवी के आगे आके रकमा बैठ गई है। तो क्या वहां पे अगर हरकू बाई साहब एक डायलॉग बोल देती, अगर वो बता देती रकमा बाई साहब को कि आपकी जगह ये नहीं है, ये देवी अहिल्या की जगह है, तो थोड़ी बात संभल जाती, मगर कुछ नहीं हुआ। खैर, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये तो हो चुका है अब। मगर इससे एक चीज साबित होती है कि सीन कर दिया और सीन खत्म हो गया, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अफसोस होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जो गद्दी वाला सीन है, वहां पे आके जो कहता है मालेराव, और यहां पे मालेराव अपनी सारी हदें पार कर जाता है। यहां पे मालेराव प्रेजेंट की बात नहीं करता है, बल्कि फ्यूचर की भी बात करता है कि तुम मेरी आई हो ही नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा आई होने का हक छीनता हूं। बड़ी बात है दोस्तों। और उसके बाद आगे की बातें भी करता है कि तुम्हें दुखी देख के मैं खुश होऊंगा, और मेरे गद्दी के बीच कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही हूं वाली वारस इस गद्दी का। तो दोस्तों, यहां पे देवी अहिल्या देखती रह जाती है, क्योंकि वो समझ पा रही है कि ये जो शब्द मालेराव बोल रहा है, जो भावनाएं वो व्यक्त कर रहा है, जो कड़वाहट वो दिखा रहा है, ये मालेराव के अंदर डाली गई है। और अभी कुछ देर पहले ही वो देख चुकी है कि किसके साथ साथ मालेराव रह रहा है, किसको अपनी आई का दर्जा दे रहा है। तो ये सब देखने के बाद भी अगर देवी अहिल्या कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है दोस्तों, क्योंकि अब एक्शन लेना बनता है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, क्योंकि अभी शादी की रस्में चल रही है, सब चल रहा है, एक हफ्ता जाएगा, ऊपर से अब्दाली वाला भी काम जो है आया है सामने मल्हार सरकार के, उनको भी मुहिम पे जाना है। इस दौरान ट्रैक को किस तरह घुमाते हैं वो देखेंगे हम सब मिलके। मगर ये जो बड़ी बात हुई है, जिसमें मालेराव ने अपनी आई को आई कहने से इनकार कर दिया है कि तुम मेरी आई हो ही नहीं, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। इससे साफ पता चलता है कि जो अपनी आई के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, अपनी आई को दुखी करके खुश हो सकता है, वो प्रजा के साथ क्या करेगा। क्योंकि देवी अहिल्या तो बार बार लगातार यही बातें सोचती हैं, करती हैं कि मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रजा को कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही खंडेराव होलकर भी करते थे। तो दोस्तों, मालेराव किसी पे भी नहीं गए हैं, वो अगर गए हैं तो रकमा बाई साहब पे गए हैं, और बाकी जो अब सुधर चुके कैरेक्टर है उनके ऊपर गए हैं। तो ये जो बड़ी बात है दोस्तों, इसके बाद भी अगर रकमा के हाथ काटे नहीं जाते हैं, जो मालेराव के कान भर रही है, जो मालेराव को बिगाड़ रही है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि ये प्लॉटेड है या फिर ऐसा जो भी है वो आगे देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब देवी अहिल्या के जो हमने बैक टू बैक सीन देखे हैं, रकमा बाई को देखते हुए, रकमा बाई को समझते हुए, इससे एक ही चीज जाहिर होती है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं बार बार लगातार, कि अब रकमा बाई की खैर नहीं है, क्योंकि अब वो हद पार कर चुकी है। अब वो बच्चे को बिगाड़ने की स्टेज पे यहां पहुंच चुकी है कि बच्चा अपनी आई को आई ही नहीं कह रहा, अपनी काकी को आई का दर्जा दे रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा कहना है, इस वीडियो में बड़ा दिल दुखा है, मगर क्या करें, सीरियल है, कहानी को सीरियल में बताया गया है, और ये जो बताया गया है उस पर ही हम टिप्पणी करते हैं। तो आप भी जो कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.